आपका ब्रेक के बाद नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 2 नए आरोपी के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया, अतुल वत्स पर यह आरोप लगा है। ये देखिए 2 नए नाम और ईओयू की रेड में गिरफ्तार नहीं हो पाया है आरोपी। नीट पेपर लीक केस से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में 2 नए आरोपियों का नाम सामने आया। पेपर लीक मामले में नालंदा के संजीव मुखिया, जहानाबाद का अतुल वत्स का नाम सामने आ रहा है। ईओयू की रेड करने पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पेपर लीक के आरोपी मामले में 2 नए और नाम जुड़ गए हैं। नालंदा का संजीव मुखिया ये आरोपी है जो कि जहानाबाद का है। अतुल वत्स आरोपी है जो कि कहीं ना कहीं आरोपी दोनों के दोनों साफ तौर पे आपको बता दें, नालंदा का संजीव है और जहानाबाद का अतुल वत्स है। ये दोनों आरोपी अन्नी गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो रवि अन्नी गैंग से जुड़े ये दोनों आरोपी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक में लगातार आपको बता दें कि बिहार का करेक्शन सामने आ रहा है और बिहार से ही भारी संख्या में जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें बिहार कनेक्शन अब और गहराता जा रहा है। एक के बाद एक जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनका ताल्लुक बिहार से होना पाया जा रहा है। तो नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नए आरोपी के नाम सामने आए हैं। तो संजीव मुखिया, अतुल वत्स पर आरोप लगा। ईओयू की रेड में गिरफ्तार नहीं हो पाया आरोपी। नीट पेपर लीक केस से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में 2 नए आरोपियों का नाम भी सामने आया। पेपर लीक मामले में नालंदा के संजीव मुखिया, जहानाबाद का अतुल वत्स सामने आ रहा है। ईओयू की रेड करने पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए अब यूं कह सकते हैं कि बिहार का जो कनेक्शन है नीट पेपर लीक को लेकर और गहराता जा रहा है। जो 2 नए नाम सामने आए हैं उनका भी कहीं ना कहीं संबंध सीधे तौर पर बिहार से संजीव मुखिया, अतुल वत्स, ये दोनों आरोपी हैं। जरा सबसे पहले इनके बारे में जानकारी दीजिए राजीव। देखिए ये 2 नाम जो अभी सामने आया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया उर्फ लुटेन, ये जहानाबाद के नगर नौसा के नालंदा के नगर नौसा के रहने वाले हैं, जबकि अतुल वत्स जो है जहानाबाद का रहने वाला है। और इसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई को ये कनेक्शन का पता चला है कि इनका कनेक्शन जो है वो मेरठ जेल में बंद एक रवि अन्नी नाम का एक शख्स है। और वह शख्स यूपी का जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था उसका मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। और वो लगातार इसी तरह के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में वो आरोपी रहा है, अभी जेल में बंद है। उससे इन दोनों का कनेक्शन बताया जा रहा है। और जब से ये मामला तूल पकड़ा है तब से ये दोनों फरार है, यानी अतुल वत्स जहानाबाद से फरार है और दूसरी तरफ ये संजीव मुखिया उर्फ लुटेन, ये भी अपने घर से फरार है। और जब रेड करने कल रात्रि में आर्थिक अपराध की दल बल वहां गई थी तो ये वहां से फरार पाए गए। घर वालों को भी पता नहीं है कि ये 2 दिन से कहां लापता है। देखिए ये नालंदा के एक उदान महाविद्यालय में भी ये किसी पद पे कार्यरत है, वहां ऑफिस में भी इनके बारे में पता किया गया है। तो ये भी वहां भी पता चला कि ये वहां से गायब बता जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो नीट पेपर जो लीक पूरा मामला है उसमें इस संजीव मुखिया और अतुल वत्स का बड़ी भूमिका है। और इनके द्वारा ही बिहार में क्वेश्चन लीक किया गया रवि अन्नी के माध्यम से। अब एक और सूचना इसमें और आई है कि जो संजीव मुखिया है उसका बेटा भी अभी जेल में बंद है। और उस पर आरोप था कि जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई थी उसका जो क्वेश्चन लीक हुआ था, उस क्वेश्चन लीक में भी संजीव मुखिया और उसके बेटे का नाम आया था और उसका बेटा अभी जेल में बंद है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क जो है ये तो हम ये कह सकते हैं राजीव की जो सॉल्वर गैंग है
उसके तार इस रवि अन्नी गैंग से सीधे जुड़े हुए हैं और इसी के ही गुर्गे लगातार सक्रिय थे। देखिए, जिस तरह से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि इसका कनेक्शन पूरे देश में है। और जहां भी कोई भी परीक्षा होता है तो यह गैंग सक्रिय हो जाता है, चाहे वो सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला हो, चाहे मैं शिक्षक देखिए बहाली का आपसे यही एक मामला बात हो। भी समझना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है सभी इस वक्त देख रहे हैं और नीट एक ऐसा विषय बन चुका है जिसमें सभी का दिलचस्पी भी है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हो रहा है। देखिए राजीव, हम ये जानते हैं कि ऐसे गैंग्स हर राज्य में सक्रिय हैं जो कि सॉल्वर गैंग के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुत कुख्यात हैं। लेकिन तमाम गैंग काम तभी कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं सफेद पोशों का उन पर शिकस्त होगा, उनका हाथ होगा। तो बिहार में वही चीज नजर आ रही है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि अगर ऐसे लोग अगर सक्रिय हैं तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन, उनका रसूख वैसे लोगों से है जो उनका बचाव कर सकते हैं। वैसे उनके आका जो है प्रशासन से लेकर के राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं मंत्री तक में उनके आका होते हैं। और यही कारण है कि जब ये चर्चा हुई है तो जांच को आगे बढ़ाने पर जितना काम नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। सब अपने अपना पक्ष और अपना दामन झाड़ने में लगे हैं। लेकिन जो 26 लाख छात्रों का भविष्य इसमें अटका है, इसकी चिंता अगर शासन, प्रशासन और सरकार और उन बड़े नेताओं को होती तो शायद ये घटना नहीं होती। और ये पहली घटना नहीं है बिहार में, इससे पहले भी कई तरह के क्वेश्चन लीक होते हैं। तो छात्रों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सॉल्वर गैंग और इस तरह के रैकेटियर जो है, जो रैकेट चलते हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख रहता है। उनके आका वहां बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं। ये भी पता चल रहा है कि प्रशासन और बड़े नेताओं और मंत्रियों के बेटों को भी डॉक्टर बनाने में इस सॉल्वर गैंग का हाथ है। अगर इसकी पूरी जांच होगी तब पता चलेगा। बात है राजीव, जांच होनी चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य अधर में है। बच्चों को दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार किया क्या जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, आपका तमाम जानकारी